Mm, Okay, let's start. The connection between sensory integration and communication. Emotion regulation. Individual with sensory processing difficulties may experience heightened stress, hindrance their कम्युनिकेशन एबिलिटी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो ऑटिज्म के बच्चे उस चीज़ को प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। वो नहीं बता पाते हैं कि हम उनके आने से डिस्टर्ब हो गए हैं या बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि कोई बच्चा सुपर एक्साइटेड होकर कोई वोकल स्विमिंग स्टार्ट कर देता है। कुछ बच्चे रनिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो उनके सेंसरी इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पे हो जाते हैं और वो नहीं बता पाते हैं, उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। Second is impact on attention and focus. Sensory regulation influence attention and focus. Essentials to effective communications. When dysregulated, individuals cannot attend to and focus on communication activities. Individuals with sensory challenges may struggle to filter out background sensory stimuli, affecting their ability to concentrate on communication, partner, and activities. जिन जो बच्चे सेंसरी इंटीग्रेशन के साथ होते हैं उनको अटेंशन और फोकस में भी इशू आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। Evidence-based sensory integration and regulation strategies. So number one is body awareness. Body awareness or proprioceptive activities such as heavy work, for example, pushes or pulling against a body, and resistance exercises provide information from the muscles and joints. This essential sensory integration supports self-regulation and attention. Activity idea are two obstacle scores with a rewarding item at the end can motivate and build listening and focus skills. These can include picking up medicine balls, rolling on a scooter, or doing wall pushes. You can have picture of each activity and have the individual choose what they want to do and in what order. ठीक है, अब इसमें बॉडी अवेयरनेस के लिए हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस जो हैं वो करवा रहे होते हैं ओटी में, ताकि उनके उनको अपनी बॉडी से रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो, उनकी अटेंशन एंड कंसंट्रेशन जो है वो चीज़ें इम्प्रूव हों। और सेम हम इसमें भी रिवॉर्ड सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे ही बच्चा आपकी जो भी कमांड है उसको फॉलो करता है या फिर उस अपने टास्क को कंप्लीट करता है, आप उसको फ़ौरन ही रिवॉर्ड दे देते हैं। नेक्स्ट है साइट। Our visual system interpret what we see. Visual sport includes visual schedules and pictures have been shown to enhance communication for individuals with autism spectrum disorder and other sensory processing difficulties. Vision is also important in reading body language and other nonverbal cues during social interaction. सो सेम इसमें हम विजुअल कार्ड्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, विजुअल स्केचुअल्स को यूज़ कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन को इन्हेंस करने के लिए। लेकिन इसके लिए बच्चों की विजुअल्स का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी विजुअल परफॉर्मेंस पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसीलिए हम उन्हें मैचिंग एक्टिविटीज़ और उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन इन सब चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर बच्चा आप पे फोकस ही नहीं करेगा तो वो आपको कैसे कम्युनिकेट करेगा। अगर एक बच्चा बोर्ड की तरफ देख ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो उसे कम्युनिकेट भी नहीं करेगा। तो इसलिए हम विजुअल स्केजुअल्स पे और जो पिक्चर कार्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए उनकी जो साइट्स हैं उन पे काम कर रहे होते हैं। Activity idea create a communication board to accompany a activity to provide the language sca- um, scaffold needed to participate. For example, create a Play-Doh communication board that includes actions, push
स्ट्रेच, रोल, कलर्स। अच्छा, इसमें हम डिफरेंट कार्ड्स सिखाते हैं बच्चों को और उन्हें सेम कहते हैं कि आपने इस तरह करने हैं, लाइक आप इसको पुश करें या फिर आप प्लो डो को रोल करें, उसको स्ट्रेच करें। और हम इसके थ्रू उन्हें डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो सिखा रहे होते हैं। और इसमें हम उनसे कलर्स के बारे में, अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करें, या अपनी जो टर्न है उसका वेट करें, या फिर जो भी कमेंटिंग वगैरह, हम ये सब चीज़ें उन्हें सिखा रहे होते हैं इसके साइड बाय साइड। फ्रीडम फ्रीडम में म्यूज़िक थेरेपी आ जाती है, जिसमें हम डिफरेंट जो म्यूज़िक है, जो म्यूज़िकल एलिमेंट है उसको ऐड करते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए। क्योंकि ऑटिज़म के बच्चों का आपको पता है कि या तो वो ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव होते हैं, या हाइपो सेंसिटिव होते हैं, या हाइपर सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट साउंड्स को लेके। तो इसमें हम म्यूज़िक थेरेपी के थ्रू डिफरेंट साउंड्स, डिफरेंट चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं। एक्टिविटी आइडिया यूज, इसमें आप जो डिफरेंट जो राइमिंग्स हैं उनको ऐड कर रहे होते हैं। जैसे आप डिफरेंट जेस्चर्स या सिंबल्स को ऐड कर रहे होते हैं। जैसे ओल्ड मैकडोनल्ड जो पोइम है उसमें डिफरेंट एनिमल साउंड्स हैं, तो हम उन्हें कहीं ना कहीं साउंड्स प्रोडक्शन पे भी काम कर रहे होते हैं। साथ में हम एनिमल्स के थ्रू लेबलिंग भी उनको सिखा रहे होते हैं। टच टच में टेक्टाइल और जो टच स्ट्रेटजीज हैं ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आप जो बॉडी अवेयरनेस है इन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। और डिफरेंट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में हम उन्हें डिफरेंट टच प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डिफरेंट जो भी सेंसरी प्रोफाइल्स हैं उनकी, उन पे काम करते हैं, उनको डिफरेंट टेक्सचर्स जो हैं इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सेम जो हम ओरो मोटर एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं वो भी टेक्टाइल्स में ही आ जाती हैं, जिसमें आप डिफरेंट मसाजेस उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाएं और चीज़ अपने जो भी टास्क हैं उन पे कंसंट्रेट या फोकस कर पाएँ। सेम इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स की आर्टिकुलेशन में हम टच का बहुत ज़्यादा रोल है। हम डिफरेंट वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में उनको टच प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लाइक कहाँ पे आपने अपने लिप्स को पे प्रेशर डालना है, कहाँ पे आपकी टंग मूवमेंट कैसे होगी। तो उसके लिए हम डिफरेंट जो पोजिशनिंग वगैरह है उसके लिए भी टच प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे ख की साउंड के लिए आप जो टॉप ऑफ द थ्रोट है वहाँ पे टच प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस तरह से। नेक्स्ट है मूवमेंट एंड बैलेंस, जिसमें वेस्टिबुलर सिस्टम आ जाता है, जो कि हमारे इनर एयर यानी कि जो कॉक्लिया जो है उससे रिलेटेड होता है। क्योंकि इन बच्चों में आपने देखा होगा बहुत से एएसटी के बच्चों को, वो तो या तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं, उनको बिल्कुल कोई फेयर का एलिमेंट या ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। या अगर चेयर है तो वो उस पर उल्टे होके लेट जाते हैं या स्विंग कर रहे होते हैं, अक्सर जो ग्रिल्स वगैरह होते हैं वहाँ से। तो ये बेसिकली वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से ही होता है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए हम डिफरेंट बाउंसिंग बॉल, स्विंग्स, इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि उनके सेंसिटिव जो इंटीग्रेशन है इसको रेगुलेट कर सकें। इसके लिए हम, जैसे स्विंग है, एक बच्चा है, आप उसको स्विंग पे बिठाया हुआ है और आप कह रहे हैं 1 2 3 गो, और वो स्विंग कर रहा है। अब जब स्विंग जैसे ही रुकेगी और उसको दोबारा से स्विंग चाहिए होगी, तो सेम वो ऐसे ही करेगा, लाइक 1 2 3 एंड गो। तो इसके थ्रू करेगा। नेक्स्ट है environmental modification, creating sensory friendly environment by adjusting light, noise level and textures can contribute to improve communication outcomes। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अक्सर ये होता है कि बच्चे जो हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रैक्टर्स की वजह से, कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं या कुछ लाइट वगैरह या टेक्सचर्स वगैरह हैं जिनकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हम उन चीज़ों पे भी काम कर रहे होते हैं। हम उन्हें ऐसा ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे उनकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव कर सके। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। एक कंक्लूजन जो ओवरऑल टॉपिक का है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। बेसिकली आज के टॉपिक में हमने जिन चीज़ों में बात की है उनमें कुछ डिवाइसेस थे जिनमें पैक्स, एसीसी, सोशल स्टोरीज, विजुअल कार्ड्स या विजुअल सपोर्ट सिस्टम, वर्बल बिहेवियर्स, इन सब चीज़ों के थ्रू हम बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाते हैं। सेकेंडली, विद एएसडी सेंसरी इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, जिसमें हम उनकी जो 5 सेंसेस हैं जिनमें म्यूजिक थेरेपी, टच, वेस्टिब्यूलर,
ठीक है, इन सब जो भी हमारी जो सेंसेस हैं हम इन पे काम करते हैं ताकि वो रिलैक्स होके अपने जो भी चीज़ें हैं उन पे फोकस कर पाएँ, अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस कर पाएँ। सेकेंडली, हम रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे ज़्यादातर जो विजुअल सपोर्ट सिस्टम है और जो डिवाइसेस वगैरह हैं हम इन्हीं के थ्रू काम कर रहे होते हैं। आज से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है, फिर हम आज की मीटिंग एंड करते हैं और इसके जो भी नोट्स वगैरह हैं वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ग्रुप में। ठीक है, आप सब लीव करते हैं।